जो कोई आदमी इस घर गृहस्थी मोह माया में पड़ गया वो नरक का भागी है, परमेश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता है। और दादूलाल जी ने कहा कि मैं भले कितना ही समझा दूं फिर भी कुछ लोगों को तो नरक में पड़ना ही है। क्या नाम है तुम्हारा? साहब रज्जब। दादू जी ने कहा रज्जब तू गजब कियो, अरे माथे बांध्यो मोड़, आयो तो हरी भजन ने बैठो किन ठोड़। जयपुर में जगह पड़ती है सांगानेर। कौन सी जगह? सांगानेर के पठान थे, लिखो, सांगानेर के पठान थे। ही बिलोंग्ड टू पठान फैमिली ऑफ सांगानेर। सांगानेर के पठान थे। ही बिलोंग्ड टू पठान फैमिली ऑफ सांगानेर। सांगानेर के क्या थे? पठान थे। इनमें भाई बड़ा अजीब सा हुआ। आमेर बारात जा रही थी इनकी। कहां जा रही थी? दादू दयाल जी उन दिनों में आमेर रहते थे। मैंने बताया लंबा समय 14 साल आमेर के अंदर रहे थे। दादू दयाल जी आमेर रहा करते थे। बारात बीच में एक जगह रुकी कहीं। पहले घोड़े और ऊंट इन पे जाया करते थे, रुक रुक के भाई हाँ ठीक है दोपहर हो गई थोड़ा रुक जाते हैं, थोड़ा आगे बाद में चल लेंगे। आमेर में अपने एक जलाशय मावठा, आप कभी जाओ तो मावठा तालाब बना हुआ है। वहां मावठा के आसपास में दादू जी का अलख दरीबा था। अलख दरीबा क्या होता है? अभी बताया मैंने ऊपर, सत्संग। मतलब दादू जी वहां क्या लगा रहे होंगे? सत्संग। बाराती बैठे हुए थे, इन बारातियों ने सुना कि दादू दयाल जी के पास में सत्संग चल रहा है। दादू दयाल जी को ढूंढाड़ में तो जानते ही थे सारे, तो महाराज जब इतने नजदीक ही हैं अपने, चार बातें अपने सुन ले जाके। चले गए वहां पे, बारात जाके बैठी, दूल्हा भी जाके बैठ गया। दूल्हा एकदम शेरवानी में, तुर्रे कलंगी सरपेच मोड़ एंटीने सारे लगाए हुए वहां बैठा हुआ। दादू दयाल जी आंख बंद करके उपदेश दे रहे थे कि इस घर गृहस्थी मोह माया में कुछ भी रखा हुआ नहीं। जो कोई आदमी इस घर गृहस्थी मोह माया में पड़ गया वो नरक का भागी है, परमेश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता है। जीव मात्र पे दया रखनी चाहिए। इसलिए आपको घर गृहस्थी मोह माया के जंजाल छोड़ने पड़ेंगे। ये सपना एक दिन टूट जाएगा आपका। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म ना परे। जिस प्रकार कई बार आप रात को जा रहे होते हैं और रात को अचानक आपको रास्ते के अंदर लगता है अरे सांप, पर 10 सेकंड बाद में लगता है कि हाँ झूठे ही डर गए, रस्सी है तो रस्सी। लेकिन 10 सेकंड तक तो आपको वो रस्सी भी क्या दिखाई देती है? सांप। मतलब 10 सेकंड तक आपका सत्य क्या था? सांप। 10 सेकंड बाद में पता चला कि सांप नहीं है, झूठ है, वास्तव में क्या है यहाँ पे? इसी प्रकार कई बार आप सपना ले रहे होते हैं और सपने में आपके पीछे ट्रक दौड़ रहा होता है और आप ट्रक के आगे आगे से ट्रक आपको मारने के लिए आप चिल्ला रहे हो मम्मी बचा लो, मम्मी बचा लो, और पसीना हो रखा होता है। आधे घंटे बाद आपकी आंख खुलती है और तब आप देखते हो कि नहीं कोई ट्रक नहीं है, मैं मेरे घर में ही हूं, इधर भाई बहन ही सो रहे हैं मेरे, और आपको लगता है बच गए आज तो। लेकिन क्या उस पिछले 30 मिनट के दौरान आपका सत्य और ट्रक नहीं था? क्या आपको डर नहीं लग रहा था? सपना टूटा तब आपको पता चला कि वो झूठ था और सच यह है कि मैं मेरे घर में सो रहा हूं और मेरे पीछे कोई भी वाहन नहीं। एक सपना जो 10 सेकंड बाद टूट गया, एक सपना जो 30 मिनट बाद टूट गया, अभी जो देख रहे हो एक लंबा सपना है। मम्मी पापा थानेदार नौकरी कुछ नहीं रखा इन चीजों के अंदर। ऐसा दादू जी कहते थे। कौन कहा करते थे? मैं नहीं कह रहा। किसने कहा था ऐसा? दादू जी ने कहा था। अब सब लोग यूं एकदम हाथ जोड़ के सुने। इतने में दादू जी ने आंखें खोली। आंखें खोली तो आगे रज्जब जी बैठे, दूल्हे वाली पोशाक में और बैठे। और दादूलाल जी ने कहा कि मैं भले कितना ही समझा दूं फिर भी कुछ लोगों को तो नरक में पड़ना ही है। क्या नाम है तुम्हारा? साहब रज्जब। दादू जी ने कहा रज्जब तू गजब कियो, अरे माथे बांध्यो मोड़, आयो तो हरी भजन ने बैठो किन ठोड़। कि हे रज्जब तू क्या गजब करने जा रहा है? तुझे भगवान ने भगवान का नाम लेने के लिए, हरि का नाम लेने के लिए धरती पे भेजा है, और तू ये शादी जैसा टुच्चा काम करेगा? और शादी करेगा तू? अब इतना नरक का अब वो बन जाएगा, उसका भागी बन जाएगा, नरक का भागी बन जाएगा, पाप करेगा इस प्रकार का। और रज्जब जी ने हाथ जोड़े, साहब आपने आंखें खोल दी मेरी। अपने घर वालों को कहा कि आप जाओ। रज्जब जी ने कहा ये मैं कपड़े भी उतार देता हूं। तो दादू जी ने कहा रुक, कपड़े मत उतार, तेरे को वैराग्य, ये जो सन्यास है ये इन कपड़ों में प्राप्त हुआ है, तो हाँ तो आज के बाद तू यही कपड़े पहनेगा। उसके बाद में उन्होंने शादी नहीं की, आजीवन दूल्हे के वेश में ही रहे। वो संत कौन से थे?